मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट, यहाँ पे आपको लिखना है AWS साइन इन। सो यहाँ पे जो आपको पोर्टल पे लिखना है वही लिखना है, ये है आपका साइन अप पेज। ठीक है। सो सारे लोग या तो ये डायरेक्ट हिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं AWS साइन अप, बस। तो आपको जो नीचे पहला लिंक आएगा आप उस पहले लिंक को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी मांग रहा है। ठीक है। आपको, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है। सो आप कोई भी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। और ठीक है। सो देखो, मेरे पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप जाके AWS साइन अप, आपको ये भी लिखोगे तो जो नीचे लिंक आएगा उस लिंक को आप क्या कर सकते हो, तो आपको गूगल पे लिखना है क्या, AWS साइन अप। और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट। ठीक है। क्रिएट अकाउंट, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे बोलेगा आपको वो साइन अप, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो साइन अप। ठीक है। अल्टीमेटली हम वहीं आ गए जहाँ पे पहले आए थे। ठीक है। यहाँ पे हमारा अकाउंट होना चाहिए, एक एक प्लेटफॉर्म हमारे को पास होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने से पहले। तो प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है। तो पहले से एक ईमेल आईडी है वो भी डाल सकते हो, अगर आपने AWS में साइन इन नहीं किया है, पहले से है, 1 साल हो गया, पुराना हो गया, तो आप यहाँ पे एक नया ईमेल आईडी बना के डाल सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ईमेल आईडी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, या फिर पहले से अगर है तो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईमेल आईडी मैं बना लेता हूँ जल्दी से। आप भी बना सकते हो, तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हो, आसान हो जाएगा। साइन इन,
तो मैं एक ईमेल आईडी ले रहा हूँ, आउटलुक। तो मेरे पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक ईमेल आईडी बना लिया अपना। आप भी बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक आईडी बना ली। तो यहाँ पे पुष्कर डॉट कुमार 2014 @outlook.com, ये एक ईमेल आईडी होगी। ठीक है। अब इस अकाउंट का आप क्या नाम रखना चाहते हो डिस्प्ले, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AWS न्यू। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो 0823। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये बस आपको डिस्प्ले करेगा। जब आप साइन इन करोगे तो ये आपको दिखाएगा बस। अब जैसे ही आप ये हेलो। ईमेल आईडी डालोगे और यहाँ पे डिस्प्ले नेम डालोगे, हेलो। ये, हाँ, हाँ जी सर, फिर एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे अगर पहले कभी हमने अकाउंट बनाया हो तो ये कैसे पता चलेगा हमारा कि इस आईडी पे हमारा अकाउंट बना हुआ है? वो बोल देगा कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे और पहले से बना हुआ है, तो वो ये बोलेगा कि दिस आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद AWS। ऐसा ही होता है ना, हम पहले से जिस आईडी से रजिस्टर्ड होते हैं वो बोलता है दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके। नहीं है तो वो इसको वेरीफाई में ले लेगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, अगर ये ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो ये बोलेगा कि दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यू हैव टू एंटर न्यू ईमेल आईडी और फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है। ओके सर। अब इसने क्या किया, इस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन भेजा, वो वहां पे एक कोड गया हो, वो कोड आपको क्या करना है, कोड वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक ईमेल आया, ऐसा ईमेल आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपके पास क्या होगा, ईमेल आईडी आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आएगा ईमेल, नो रिप्लाई एट साइन अप AWS.com। और वो साइन अप मेरे इस ईमेल आईडी पे, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड होगा 678938। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6739 ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कोड यहाँ पे डाल दूंगा, क्या, 678938, और वेरीफाई हो जाएगा मेरा ईमेल। ठीक है, कह रहा है इट्स यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। अब मुझे क्या पासवर्ड रखना है उस अकाउंट के लिए, वो रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पासवर्ड।
ठीक है, कंटिन्यू। अब मुझसे वो क्या कह रहा है, आप इस AWS अकाउंट के बारे में क्या बता रहा है, ये फ्री है। कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। और ऑलवेज फ्री रहेगा, कोई एक्सपायर नहीं होगा इस 1 साल के अंदर। ठीक है। ये किस पर्पज के लिए, ट्रायल के लिए, यानी कि आप इसमें R&Ds कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पर्सनल, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फुल नेम इज AWS। क्या डिस्प्ले, कुछ भी आप फुल नेम में डाल सकते हो, AWS, AWS ठीक, ऐसा करके आप डाल दो। यहाँ पे कंट्री ले लो, इंडिया, और यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया डाल लो। ठीक है, एड्रेस में आप कुछ भी रख लो, एन ए एन ए एन ए, और यहाँ पे पिन कोड डाल दो। ठीक है, आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉन्फर्मेशन मांगेगा कि भैया आपका मोबाइल नंबर ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, पेमेंट, और क्या बोल रहा है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्री ट्रायल है, बट हम टेम्पोरेली 1 रुपया आपके अकाउंट से क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 रुपये मेरे अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, डेबिट कार्ड का डिटेल। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, अपने डेबिट कार्ड का डिटेल, यानी कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड, दो ही चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी अकाउंट नंबर डालो, घबरा के मत डालना, पर उसका डालना मतलब जो आपके अकाउंट में नॉर्मली अमाउंट नहीं रहता हो, बट आप इसमें डाल सकते हो कोई भी। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक अकाउंट नंबर इसमें डाल रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप भी डाल देना वही वाला। तो आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं किसका डाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप यही मत डाल देना, पता चला मैंने यहाँ पे जो डाला है आप डाले जा रहे हो। तो आपको अपना 0390। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा पुष्कर और वेरीफाई। डू यू हैव ए पेन, लिख दो नो। ठीक है, सब देख रहे हो आप, इसकी रिकॉर्डिंग भी है तो आप देख सकते हो। अब ये 1 रुपीज का डिडक्शन होगा। देखो अब पेमेंट पे चला गया, अब 1-2 रुपए का ये मेरे उस डेबिट कार्ड से, यानी मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो OTP डालना है, सबमिट करना है। ठीक है जी, द पेमेंट मेथड कैन नॉट बी वेरीफाइड। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों भाई, हो सकता है इससे मैंने ज्यादा कर दिया है क्या। सर ये पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड चाहिए? एक्चुअली मेरा सेट नहीं हो रहा। थोड़ा, एक पहला लेटर कैपिटल ले लो, फिर @ फिर न्यूमेरिक ले लो। पहला लेटर कैपिटल, और 4-5 ले लो कैपिटल कैरेक्टर्स। कैपिटल। हाँ, मैं दोबारा डालता हूँ इसमें ना, ये हो सकता है मेरा OTP कुछ गलत हो गया।
मेरे पास में वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। आ हेलो। जाएगा आ जाएगा, कोई घबराओ। ठीक है, अब अगर फेल हो गया ना मेरे अकाउंट से, तो समझ लेना ये अकाउंट ना AWS समझ गया कि इसने कई अकाउंट रजिस्टर्ड कर रखे हैं इसी अकाउंट से। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये पेमेंट डिडक्ट हो गया, मतलब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। यहाँ पे लिखो इंडिया, क्योंकि अब वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। 88000446 यहाँ पे ये कैप्चा वैलिडेट कर दो, WT5M2 सेंड SMS। ठीक है, क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी चेक पैरामीटर इनकरेक्ट, भाई ठीक है। CGT337। अब वेरिफिकेशन मेरे मोबाइल पे आएगा, तो मुझे वो मोबाइल का नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो जो कोड आएगा वो आप यहाँ पे डाल दो, 3025। 3025 मेरे मोबाइल पे आया है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है, आपको 5 स्टेप करने हैं। पर्पज क्या है, आप हमेशा यहाँ पे एकेडमिक लो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, लर्निंग है, तो आप फ्यूचर में अपने बिल को माफ करा सकते हो, वेवर करा सकते हो। तो हमेशा स्टूडेंट ही लेना। ठीक है, और यहाँ पे आप सिंपल सा लेना, इंडिविजुअल। ठीक है, सर और अकाउंट क्या रहेगा, बिजनेस और पर्सनल? पर्सनल मैंने सब बताया आपको, इसको एक बारी रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ठीक है, पर पर्सनल रहेगा, बिजनेस मत रखना। बिजनेस मतलब आप इससे रेवेन्यू कमाने वाले हो, तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन आपको नहीं लेना है। और ये बेसिक सपोर्ट फ्री। कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया। अब आप जैसे ही इसके अंदर लॉग इन करोगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मेरा रोल क्या है, मैं क्या हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेवऑप्स। सबमिट, थैंक यू उसने बोल दिया। अब आप इसके अंदर लॉग इन हो सकते हो। कैसे? साइन इन टू द कंसोल। और यहाँ पे अब आपको वो ईमेल आईडी डालना है जिससे आपको ने रजिस्टर्ड किया था। तो .kumar2014 ये 2014, ये तब की ईमेल आईडी है जब क्लाउड में मैंने पहला साइन इन किया था, 2014 में। सो अब आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो जो आपने बनाया था, और यहाँ पे साइन इन कर। तो ये हमने जो किया है यहाँ पे, ये आज के दिन हमने अपना AWS में अकाउंट ओपन कर लिया, और जो नाम रखा था AWS न्यू 08223, ये मेरा डिस्प्ले है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है प्लेटफॉर्म। क्या सीखना है? क्लाउड इज टेक्नोलॉजी।
किधर को सीखना है, कहाँ जाके क्लाउड वाली चीजें करेंगे, वो है प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, AWS। तो हमने क्या किया, AWS में अपना एक साइन इन कर दिया। तो ये जो पहला लुक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लाउड। और इधर ये सारी सर्विसेज है, और देख रहे हो कितनी सर्विसेज है। तो इनके पास ये जो चीजें इधर दिख रही हैं, ये सर्विसेज हैं, और यही सब हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूट, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टोरेज, ऐसे VPC एंड ऑल दिस थिंग। तो ये कैसे शुरू होगा वो हम करेंगे, बट ये आपका लुक है, ठीक है। अब इस लुक में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर आपने देख लिया कि AWS में साइन इन कैसे हो, तो आपके लिए क्या था, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी, एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड, और जो भी कुछ आप बनाओगे उसको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ से क्या होगा, वेरिफिकेशन ईमेल आईडी, वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट। 3 चीज करने के बाद आपका AWS में साइन इन, ठीक है। और ये आपका क्या होना चाहिए, आपके पास ये स्किल पहले से होगा, बेटर है, यू विल एंजॉय इट। और नहीं है तो मैं उतनी चीजें बताऊंगा जितनी जरूरी है आपको पता होना चाहिए, वो चीज मैं आपको फोकस करूंगा। सो इन चीजों में हम लोग स्पेशली क्लाउड क्यों, कैसे साइन इन होगा, क्या सेशंस रहेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, सेशंस जो है आपके पास, कंटेंट मिलेगा, मटेरियल्स मिलेगा, सब कुछ आपको वहाँ पे आपके पास रजिस्टर्ड होगा। टॉपिक्स जो हम करेंगे, राइट, तो हम सबसे पहले इनिशिएट करेंगे, बात जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हम लोग किससे, एक नेटवर्क सेक्शन से। सो पहले तो हम अच्छे से समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कंपोनेंट होते हैं, AWS में क्या कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट पे हमें चीजें समझनी है, ये सर्विस कैसी है, कितनी फैली हुई है, कितनी नहीं फैली हुई है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम नेटवर्क पे आएंगे, विच इज VPC। उसके बाद हम स्टोरेज समझेंगे, राइट। सो उसके बाद हमारा स्टोरेज होगा। उसके बाद स्टोरेज समझने के बाद हम, स्टोरेज में भी काफी बड़ा है क्लाउड। सो क्लाउड में स्टोरेज इज वेरी बिग एंड VPC इज वेरी बिग। सो VPC एंड स्टोरेज बोथ आर वेरी स्ट्रांग एंड लार्ज, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स लार्ज हैं, स्ट्रांग है। दूसरा, उसके बाद हम समझेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है, विच इज कॉल्ड IAM एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसमें यूजर, आप कैसे इस डोमेन में काम करोगे। जैसे मैंने एक साइन इन किया, तो अगेन मुझे AWS ने कुछ तो बना के दिया जिससे मैं साइन इन कर रहा हूँ, विच इज माई ईमेल आईडी पासवर्ड। फिर आप अपने अकाउंट को किसी को एक्सेस दोगे तो कैसे दोगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टोरेज, अगेन मैंने जैसा बोला काफी बड़ा है, तो इसमें स्टोरेज के ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास एक्सप्लोर करने का। सबसे ज्यादा यूज भी स्टोरेज होता है, और स्टोरेज ही सब कुछ होता है, राइट। आप सारा डेटा रखोगे कहाँ, स्टोरेज पे, तो स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरेज को हम लोग डिटेल में करेंगे। जब सब कुछ बना लेंगे तो फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। चीजें आपने बना ली, अब उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका रख रखाव, उसकी परफॉर्मेंस, तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे मॉड्यूल 8 में जब क्लाउड वॉच करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, अब हमारा सब चीजें बना ली, उसका मेंटेनेंस कर लिया, अब ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करें, कोई हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैफिक आ रहा है उसको कैसे मैनेज करें, तो वो हम मॉड्यूल 9 में सीखेंगे। मैंने आपको बोला लेयर 4 में, लेयर 3 में हम ऑटोमेशन सीखेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक चीजें कैसे मैनेज होगी, यहाँ पे ये क्या है, सारी एडवांस चीजें हैं। आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको डेटाबेस सर्विस बनानी है बिना सर्वर के। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे अपनी डेटाबेस की सर्विस बनाते हैं, बट अगर आपको मैं बोलूँ बिना सर्वर के डेटाबेस सर्विस बनाओ, तो हम लोग इसमें मॉड्यूल 11 में बात करेंगे। नेम टू IP, IP टू नेम, redirection, डायरेक्शन, डोमेन नेम, डोमेन होस्टिंग, डोमेन पॉइंटिंग, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पॉइंटर, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे राउट 53 में, विच इज डोमेन नेम सर्विस। सर्वर मैनेजमेंट, ये
जो सर्वर है आपका बनेगा, सर्वर मैनेजमेंट वेरी स्ट्रांग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। ये टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे सर्वर कैसे बनेगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे प्रोटेक्ट होगा, कैसे क्रिएट होगा, कैसे वर्चुअल वीएम बनाएंगे, सर्वर्स कैसे बनाएंगे, उनकी साइजिंग, उनका सीपीयू, उनकी मेमोरी, उनकी रैम, सारी चीजों के बारे में जानकारी और अंडरस्टैंडिंग हम इस मॉड्यूल में करेंगे। कोई सर्वर हमारा अपने ऑफिस में चल रहा है, डेटा सेंटर में अपने ऑफिस में है, तो उसको हम AWS में कैसे लेके जा सकते हैं, क्या टेक्निक है, वो हम इसमें बात करेंगे। कोई चीज बिना सर्वर के, बिना सॉफ्टवेयर के कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है, वो चीज सीखेंगे मॉड्यूल 15 में, विच इज कॉल्ड लैम्डा। कोई चीज कोड से आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो स्क्रिप्ट के थ्रू, वो हम बात करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन में, विच इज मॉड्यूल 16। नोटिफिकेशन मीन्स कोई चीज आपके एनवायरनमेंट में हो, आपके पास ईमेल आए, मैसेज आए, कैसे आएगा ईमेल सेटअप, कैसे आएगा मैसेज सेटअप, कैसे सेटअप करेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, वो हम बात करेंगे मॉड्यूल 17 में। ठीक है, सो मॉड्यूल 18 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं AWS को मैनेज करने का, क्या कोई कमांड लाइन भी हो सकता है, क्या कोई कंसोल लाइन भी हो सकता है, कंसोल लाइन क्या है, कमांड लाइन क्या है, ये हम बात करेंगे मॉड्यूल 18 में। कितनी तरह की प्राइवेट कम्युनिकेशन हो सकती है AWS में, वो कम्युनिकेशन क्या है, वो सर्विसेज क्या है, बात करेंगे मॉड्यूल 19 में। और स्टोरेज में हम अपना मैक्स डेटा, कितना भी ज़्यादा डेटा कम पैसे में उसको रखना हो, तो हम कौन सा स्टोरेज यूज करेंगे जिसमें हम अपने पुराने डेटा को, आर्काइव डेटा को, बहुत पुराने डेटा को, बहुत बड़े डेटा को रख सकते हैं विच नॉमिनल कॉस्ट, वो बात करेंगे ग्लेशियर के बारे में, पॉइंट नंबर 20। तो ये मॉड्यूल ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है कोई मॉड्यूल पहले हो, कोई बाद में हो, बट रिदम जो है हमारा वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे मेंशन है। हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, कि क्लाउड, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है, हमारे को कितनी मिनिमम चीजें चाहिए। हाँ, ये माइग्रेशन सर्विसेज के बारे में आप पढ़ाओगे क्या? एडब्ल्यूएस माइग्रेशन मतलब ऑन प्रेमिसेस से एड और क्लाउड में ले जाना है, तो क्या सर्विसेज, जैसे हाँ, तो सर्विसेज है। वो मैंने आपको बोला कि माइग्रेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट वो पढ़ेंगे जब हम एक एडवांस लेवल कि पे मोस्टली हमारे यहाँ वही यूज आजकल यूज हो रहा है, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस से एडब्ल्यूएस में माइग्रेट करने के लिए तो मैनुअली तो कोई करता नहीं है, नॉर्मली ऑटोमेट के थ्रू ही होता है, सब माइग्रेशन सर्विसेज होती है वो AWS में। करेंगे करेंगे विल डू दैट, वो पार्ट है, इसीलिए हमने उसको डिसाइड करके इसमें डाला है कि ये काफी यूजफुल है, तो हेमंत हम करेंगे इसको। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास पर्पज क्या है, हमारा मोटो क्या है, इस मोटो को अचीव करने के लिए हमारी कितनी प्री रिक्विजिट है, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीज हम कवर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बट क्या आपने ये सोचा है कि जो क्लाउड है चीजें, वो क्यों है मार्केट में, राइट? सो देखो, कोई भी चीज जिसमें आपका बेनिफिट है, राइट, तो कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज पॉपुलर क्यों होती है, उसके 3 फैक्टर होते हैं, राइट? पॉपुलैरिटी, मैं बोलूं कि क्यों कोई चीज पॉपुलर होती है। कोई चीज पॉपुलर तब तक नहीं होती है जब तक कि आप उसकी पॉपुलैरिटी में आपका बेनिफिट नहीं हो। ठीक है, तो कोई चीज पॉपुलर तब होगी जब वो चीज क्या है, सिक्योर्ड है। जब तक कोई चीज सिक्योर्ड नहीं है, आप लेते हो क्या? नहीं लेते हो ना, तो सिक्योर्ड है। दूसरा, आपके पास कॉस्ट सेविंग है, यानी कि आप उस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर रहे हो और आपका पैसा बच रहा है। ठीक है, और तीसरा, बिजनेस ग्रोथ। कोई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो और आपके बिजनेस को वो बढ़ा रहा है, तो आपके लिए वो क्या है, पॉपुलर है। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से मार्केट में जो टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई, राइट, वो टेक्नोलॉजी AWS एज ए क्लाउड की टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हुई।
मैं यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ क्लाउड क्या होता है नहीं होता है। मैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको हिट्स अप दे रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी जब पॉपुलर हो जाती है, मैं यहाँ पे आपको ये रीजन बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे सारे लोग क्यों हैं। रीजन क्या है इसका कि ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई, राइट। पॉपुलर क्यों हो गई? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिक्योर हो गई, इसमें पैसे बचने लगे कस्टमर्स के, क्लाइंट के, और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। अब किसी भी चीज में अगर आपकी ये तीन चीज अचीव हो जाए तो वो चीज की डिमांड बढ़ती है, वो चीज पॉपुलर होती जाती है। जब कोई चीज पॉपुलर होगी, राइट, तो उसका क्या बनेगा? कोई चीज पॉपुलर होगी तो उसकी डिमांड आएगी ना भाई। मैं हूं, एक कंपनी है, मैंने क्लाउड पे चला गया हूं, तो क्या क्लाउड पे चले जाना इज लास्ट सोल्यूशन? नहीं। आपको रिसोर्स भी चाहिए उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए। तो जहां पे भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। तो दो लॉजिक काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई, राइट, पॉपुलर हो गई, इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई, कंपनीज अपनी अपनी कॉस्ट को सेविंग करने के लिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया। यूज करने के बाद उनका बिजनेस ग्रोथ होना शुरू हो गया। बिजनेस ग्रोथ शुरू होने के बाद क्या हुआ कि डिमांड आने लगी कि भाई हमें स्किल चाहिए, हमें लोग चाहिए, राइट, हमें पर्सन्स चाहिए, राइट। क्या? हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी टेक्नोलॉजीज को मैनेज करें, राइट। सो ऐसे लोगों की जरूरत जब मार्केट में हो गई तो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग के लिए डिमांड एंड सप्लाई जब जनरेट हो जाता है तो हम लोग के लिए क्या आता है? अपॉर्चुनिटी। तो जब भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो हमारे लिए क्या आ जाता है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे क्या है? इकट्ठा है, बिकॉज हम इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे तभी हमारे पास डिमांड आएगी और तभी हम अपने आप को कहीं पे प्लेस कर पाएंगे। तो पॉपुलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। जी सर, बोला मेरा वो जो आ रहा है उसमें वो वाला नहीं हो पा रहा है, सिक्योरिटी चेक वाला कैप्चा। कैप्चा एक दो बार चेंज करके देख लो, हो जाएगा वो, ठीक है। ये एक दो बार करके देख लेना, हो जाएगा। सर हाँ, सर सर इसमें फुल नेम में सर AWS डाल सकते हैं? अपना नाम डालना पड़ेगा, एड्रेस भी मांग रहा है ये जब को एड्रेस लॉगिन। एन इसका मतलब आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं ढंग से मैंने कैसे किया। मैंने एड्रेस में एन लिखा था और लास्ट में पिन कोड में वो पिन कोड डाला था, ठीक है। तो आप पिन कोड डालना, डाल, पिन कोड में पिन सर कोड वो डाल वाला दो, डाल, कुछ भी डाल दो, पिन कोड नथिंग। और AWS डाल दूं फुल नेम में या अपना नाम डालना पड़ेगा सर? कुछ भी डाल दो, एनीथिंग जो आपको लगे कि डिस्प्ले दिखेगा तो वो मेरे लिए एक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही रखना है, ठीक फोन है। नंबर यही डालना पड़ेगा सर अपना ना? फोन नंबर तो आप जो डालोगे उस पर वो ओटीपी भेजेगा तो वो तो चाहिए ही होगा, ठीक ठीक है। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे कि पॉपुलैरिटी बढ़ी, कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया, उनके पैसे बचे, उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ, उसके बाद डिमांड आई, फिर डिमांड की वजह से लोगों में इसकी स्किल को जनरेट किया गया, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए गए उस वजह से कि हमें ऐसे लोग, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे इंजीनियर चाहिए जो क्लाउड के स्किल को समझते हैं, जो हमारी क्लाउड के मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों की नीड हुई और तभी हम सारे लोग यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में एंटर करने के लिए, समझने के लिए कनेक्टेड है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि हम कैसे जाएंगे
कैसे करेंगे, क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए, क्या चीज आपको आना चाहिए, हेलो। कौन से स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग ग्रोथ करेंगे। और AWS में एज ए प्लेटफॉर्म जो हमने डिसाइड किया है कि इस प्लेटफॉर्म में क्लाउड टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे, उसमें कैसे साइन इन होता है, कैसे अपना अकाउंट आप रजिस्टर्ड करोगे, वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, उसमें फ्री सर्विसेज होंगे, आपको एक डेबिट कार्ड चाहिए, आप उसमें n नंबर ऑफ सर्विसेज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। हेलो हाँ सर, जैसे इसके अंदर एड्रेस भी डाल दे, कोई दिक्कत थोड़ी है? यार, इस चीज को अभी साइड कर दो। मैं आपको जो रिकॉर्डिंग दी है ना, उसको एक बार देखना। एड्रेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं अभी किसी का मैंने अभी आंसर किया, एड्रेस में NA डालो ना। मैं आप लोगों ने देखा नहीं क्या मैं एड्रेस डाल दिया ना सर एड्रेस इसमें से। एड्रेस डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, NA लिख दो, नो प्रॉब्लम। क्यों डाल रहे हो एड्रेस? आपने मेरे को डालते हुए देखा एड्रेस? ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। सर डेबिट कार्ड नंबर तो डालना पड़ेगा ना सर? हाँ, वो तो डेबिट डालना कार्ड, पड़ेगा, वो तो मैंने भी डाला। वो सर जैसे अकाउंट का ही डालना पड़ेगा सर, एग्जिस्टिंग अकाउंट का। हाँ, वो डालना पड़ेगा ना, वो तो एक डेबिट कार्ड तो उसे चाहिए। अच्छा सर। सर जैसे डेबिट कार्ड डालते तो वो सिक्योर ही लेता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहीं से सर। नहीं नहीं यार, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पॉपुलैरिटी में पहला सिक्योर्ड है। मैं जानता हूँ आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे मेरे से कि सिक्योर है क्या, हमारा पैसा डिडक्ट होगा क्या, हमारा कार्ड सेफ है क्या। मैंने सबके आंसर आपको पहले ही दे दिया है कि आपका उस अकाउंट को रजिस्टर्ड करने में जो अकाउंट यूज करोगे उसमें कोई पैसा डेबिट नहीं होगा। आपका वो जो भी चीज उसमें डाल रहे हो, कार्ड नंबर, आपका CVV, नेम, एवरीथिंग इज सिक्योर। कोई अगर इतना सिक्योर होता तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कैसे क्यों दिखाता। तो दैट मीन्स सिक्योर है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो लोग पूछेंगे, पैसा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चौथा क्वेश्चन जो आप लोग पूछोगे, क्या इसमें हम लोग जो इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो चीजें बनाएंगे, उसकी जो बिलिंग आएगी, वो बिलिंग हमारे लिए ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट करेगी क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं करेगी। ठीक है। अगर कोई बिल आ भी जाता है, AWS आपको वो ईमेल पे बताएगा कि आपका इतना बिल आ गया, आप इसको पे करो। आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करने के बाद वो 3-4 रिमाइंडर आपको देंगे, आप इग्नोर करोगे, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, मीन्स लॉक कर देंगे। आप उस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप एक सपोर्ट टिकट डाल सकते हो कि भाई मेरे अकाउंट में इतनी बिलिंग आ गई है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लर्नर हूँ, मेरे पास इतनी पैसे नहीं है पे करने को, बिकॉज मैं आइडिया नहीं है मुझे AWS का इन्वायरमेंट, बिलिंग इन्वायरमेंट कैसा है, प्लीज वेवर दिस बिल। तो वो आपका जितना भी कंजम्पशन है उसको वो कर देंगे जीरो, मीन्स माफ कर देंगे, वेवर कर देंगे। तो फिर से आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से आप 3-4 महीने यूज कर सकते हो। और कोई अकाउंट आपने 6-7 महीने यूज कर लिया, 2 महीने ट्रेनिंग के टाइम पे आपने सीखा, फिर 4 महीने उसको एडिशनल चला लिया, 7-8 महीने आप अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया तो वो आपके लिए वैल्यूबल होगा। आप सोचो ना, अगर आप AWS सीखने आए हो और आपने 50,000 का बिल जनरेट कर दिया और 50,000 का बिल वेवर हो, तो ये 50,000 का जो आपने काम किया है वो तो एक आपके लिए बेनिफिट ही है ना। कर रहे क्या है हम लोग, और हम कितनी सेविंग कर रहे हैं, कितना पैसा बचा रहे हैं, कितनी सेविंग कर रहे हैं, कितना वेवर ले रहे हैं, कितना, ये कौन बताएगा आपको? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरे सेशन के दौरान मुझसे ये पूछते रहेंगे, सर मेरा बिल इतना हो गया, मेरा बिल इतना हो गया। क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि उसका बिल का तरीका क्या है। तरीका क्या है बिल का, कि आपको पे करना है। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नहीं पे करना है। आपको कैसे, आप 50,000 का बिल बना दो, उसमें सीखने में वो 50,000 जीरो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको वैसे ही करना है और वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल करते रहो। तरीका जो मैंने आपको ये बताया है, आपको यही फॉलो करना है। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर जतिन दिस साइड। हाँ जतिन, थोड़ा लाउडर बोलिए। हाँ सर जतिन दिस साइड actually just wanted to know that you will teach us a CI/CD pipeline on the AWS. CI/CD pipeline is the next step from here. From AWS.
हाँ, सो वो नेक्स्ट है। ये तो आप आर्किटेक्टिंग सीखेंगे, इसके बाद CI/CD आता है, पर वो नेक्स्ट है। आई थिंक वो कंप्लीट डिफरेंट, आई मीन इसके बाद का सेशन कोर्स है पूरा। अच्छा, तो वो अभी इस कोर्स में नहीं आएगा? नहीं, इस कोर्स में वो नहीं है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में नहीं है, राइट? हाँ, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले जो कोर्स है, इसमें आपका डेवऑप्स CI/CD एक्चुअली डेवऑप्स में आ जाता है, ठीक है। सर CI/CD एक डेवऑप्स के लिए अलग होती है, एक AWS पे भी होती है, खुद का इनबिल्ड है। सॉरी, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है सर। क्या चीज? CI/CD एक AWS पे भी होती है। नहीं नहीं, होता पाइपलाइन है का। AWS में, और हर हाँ। प्लेटफॉर्म में CI/CD होता है, राइट। बट CI/CD जो है वो हमने इस सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग में नहीं रखा है, और वो अच्छा। एक तरह से डिफरेंट लेयर है, वो इसके बाद का लेयर है। यानी कि जिसको अपना करियर बिल्ड करना होता है, वो सबसे पहले एक क्या करता है, सबसे पहले वो सर्वर मैनेजमेंट की नॉलेज को लेता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम एडमिन, ठीक है। सिस्टम एडमिन, तो सिस्टम एडमिन जो होता है वो अपना एक्सपर्टीज बनाता है लिनक्स में या विंडोज में, ठीक है। तो आपके पास लेयर 1 पे एक सर्वर मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बिल्ड होती है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा स्टेप 1 या कैरियर 1 या एंट्री 1, राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्टेप 1। इसके बाद एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको लिनक्स आ गया या विंडोज आ गया, जो भी आपने एक सर्वर मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है, आप सबसे पहले प्रोफाइल हमारी क्या बनती है आर्किटेक्टिंग में? सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिन, डेस्कटॉप इंजीनियर, डेस्कटॉप सीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर, यही सब प्रोफाइल बनती है। तो वो हमारे लिए कैरियर स्टेप 1 होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से एडवाइस करा जाता है हमें कि यार सर्वर मैनेजमेंट आपको आता है, थोड़ा सा सर्वर मैनेजमेंट आता है तो आप क्लाउड भी सीख लो, बिकॉज क्लाउड में भी क्या है, यही सर्वर मैनेजमेंट हम लोग क्लाउड में भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आप क्लाउड मैनेजमेंट को सीखते हो, ठीक है, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्टिंग सीखते हो, यानी कि किस चीज को कैसे क्रिएट करना है, आर्किटेक्ट सीखते हो, राइट। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्या है, सिस्टम इंजीनियर, और यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लाउड इंजीनियर। अब यहाँ से एडवाइस किया जाता है कि आपको अपना, आपने सर्वर मैनेजमेंट सीख लिया, क्लाउड में चीजें कैसे बनती है वो सीख लिया, तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको सर्वर का भी आइडिया हो गया, यानी कि आपको इंफ्रा का भी आइडिया हो गया। अब आपकी प्रोफाइल में एक चीज जोड़ी जाती है, वो होती है डिप्लॉयमेंट, राइट। कोड डिप्लॉयमेंट, जिसमें गेट, जेनकिन्स, ये सारी चीजें आ जाती है, जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि पहले क्या होता था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम बोलती थी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सर्वर्स, हमारी सर्विसेज बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। एप्लीकेशन जो इन कोडिंग वाला बंदा होता था, जो प्रोग्रामर होता था, जो डेवलपर होता था, राइट, वो बोलता था मेरे कोड में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोड बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पर्सन को डेवलपर वाले पर्सन से सिंक नहीं होता था। बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा कहता था मेरा सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है, राइट, और इसका यूटिलाइजेशन कितना है सर्वर का, 45%। कल सडनली आज उसका यूटिलाइजेशन 99% चला गया, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पे किसी ने क्वेश्चन कर दिया यार तुम्हारे सर्वर में ना दिक्कत है, इसीलिए तुम्हारा 45% CPU से 99% चला जा रहा है, तुम्हारे सर्वर में इशू है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पर्सन ढूंढ रहा है कहाँ इशू है, कहाँ इशू है, कहाँ इशू है, कहाँ इशू है, नहीं मिल रहा उसको इशू, ठीक है। अब ये जो 45% से बढ़ के जो हुआ है, क्या 45% से बढ़ के 99% हुआ है, इसमें इस बेचारे बंदे को पता ही नहीं है कि ये 45 से 99 क्यों हुआ है। समझ रहे हो आप? 45 से 99 वो बेचारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है,
कि भाई 45 से 99 क्यों हुआ है यार, मैं क्या देखूं, मैंने ऐसा क्या ओएस में चेंज किया है। असलियत क्या होती है, इस डेवलपर वाले ने कुछ ऐसा कोड लिखा है, राइट, जिसकी वजह से आपका ये जो मशीन है वो 99% पे जा रहा है। ठीक है, समझना ध्यान से। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पर्सन का काम क्या है, सर्वर को मैनेज करना। वो सर्वर को देख रहा था सब कुछ, उसका ओएस, उसकी डिस्क, उसकी नेटवर्क, उसका सब कुछ उसका काम था देखना, वो देख रहा था। सडनली एक दिन आपका सर्वर हैंग होना शुरू कर देता है, 99% पे चला जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पर्सन अपनी सिस्टम को चेक करता है, चेक करता है, चेक करता रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। डेवलपर वाला बंदा कहता है तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चेक कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको कुछ मिल नहीं। गलती किसकी थी, डेवलपर ने एक कोड नया डाल के एप्लीकेशन का बिल्ड करके रिलीज कर दिया, और उस कोड में कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से वो ज्यादा सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा था। अब उसकी वजह से पूरा सिस्टम चौक हो रहा था, पूरा सिस्टम हैंग हो रहा था, ओवर यूटिलाइज हो रहा था। तो एक रोल बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर सिंक रहेंगे। क्या गलती थी, डेवलपर ने कोड डाल दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को पता ही नहीं था कि भाई कोड गया है। अगर वो कोड जाता और इंफ्रास्ट्रक्चर को पता होता और उसके बाद सीपीयू 99% या हैंग होता, तो इंफ्रा वाला बंदा फट से बोल देता ना कि भाई तुमने कल कुछ रिलीज किया है, कुछ डिप्लॉय किया है, जिसकी वजह से मेरा आज से ही प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब तुम्हारे कुछ रिलीज में प्रॉब्लम। तो दोनों को सिंक रखना बड़ा जरूरी था, और ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था सिंक करना। तो उसके बाद एक रोल बनाया गया जिसमें बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर को मिक्स कर दो, यानी कि एक ऐसा रोल बना दो जो एक ही पर्सन करेगा, राइट। एक ही पर्सन करेगा, और एक ही पर्सन जब करेगा तो वो ना तो गलती निकालेगा इंफ्रा की, ना गलती निकालेगा डेवलपर की, क्योंकि वो दोनों एक ही आदमी। पहले होता था ना कि सेल्स आप कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, बिका नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं आई, तो सेल्स वाला बोलता था मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई, मार्केटिंग वाला बोलता था सेल इसकी अच्छे से नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, ब्लेम करते थे, पर अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हुआ, फेल हुआ। तो कंपनी के मालिक ने ये सोचा कि काम करता हूँ, सेल्स भी एक ही बंदे को दे देता हूँ, मार्केटिंग भी एक ही बंदे को दे देता हूँ, ताकि वो कल मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि सेल्स में प्रॉब्लम थी, मार्केटिंग में प्रॉब्लम। ठीक वैसे ही ये प्रोफाइल बनाई गई जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर का रोल एक ही पर्सन को दिया गया, ताकि वो कल की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत हो तो वो वही सॉल्व करेगा, और अगर कोड में दिक्कत हो तो वही सॉल्व करेगा। तो इस प्रोफाइल को बोला गया डेवऑप्स, मीन्स उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता है और उसको कोड का भी पता है। तो ये जो प्रोफाइल बनी इसको बोला गया डेवऑप्स, और ये प्रोफाइल हमारी स्टेज 3 में आती है, यानी कि अगर आपके पास लिनक्स का आइडिया है, आप क्लाउड इंजीनियर बन गए हो, तो आपके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो बनता है इन सेम कॉन्टिन्यूअस थिंग विच इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स एक तरह से दो चीज का मिक्सचर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझते हो, आप आर्किटेक्टिंग भी जानते हो, और आप कोड डिप्लॉयमेंट, कोड अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट का पार्ट भी पता है। तो इस प्रोफाइल को बोला गया डेवऑप्स। ठीक है, तो डेवऑप्स का मतलब एक आदमी दो प्रोफाइल का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली सी चीज है भाई, मैं दो अलग अलग लोग रखूं, उसकी कमी उससे पूछूं, उसकी कमी उससे पूछूं, वो उसको ब्लेम करे, वो उसको ब्लेम करे, इंफ्रा वाला बोले डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट वाला बोले इंफ्रा में प्रॉब्लम है, क्यों ना एक ही बंदे को ये दोनों काम दे दूं, ब्लेम वाला पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। तो वहां से डेवऑप्स प्रोफाइल जो है वो पॉपुलर हुई, बट उसमें सर लोगों वन को। क्वेश्चन हम्म, कि सपोज जैसे कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस ठीक है, इंफ्रा एंड डेवलपर, लेकिन इसके लिए द पर्सन शुड हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुड नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट साइड ना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब कुछ होनी चाहिए उसको उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि इंक्लूसिव टू द इंफ्रा एज वेल। अगर वो नहीं होगा तो मतलब कि आई डोंट थिंक सो कि राइट, सो यू डेवऑप्स। सेड वेल, यू वेल सेड, बिल्कुल एग्जैक्टली ये होना चाहिए। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस है, जो लोग जैसे मैं एज ए मैं बोलूँ कि
आई एम एज ए बीटेक, मैंने अपने करियर 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, फिर मेरा मन हुआ कि लेट्स मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो किन्हीं लोगों का प्रोफाइल अगर मिक्स रहता है और दोनों में एक्सपर्टीज उनकी बिल्ड हो जाती है, तो वो अपना करियर डेवऑप्स में करते हैं। और आज का ट्रेंड डेवऑप्स की तरफ है, क्योंकि हर किसी को अब अच्छा लग रहा है कि मैं प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ। उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी वो जो ब्लेमिंग होती थी डेवलपमेंट वर्सेस इंफ्रा में, वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोफाइल में आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादा इसमें आपकी ग्रोथ इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यू होल्डिंग मल्टीपल थिंग्स इन सिंगल बकेट। ठीक है, तो सर इसलिए ये ये पॉपुलैरिटी है। बट अगर आपको अपना ट्रेंड रखना है, इफ यू वांट टू गो थ्रू योर ट्रेंड, आप यहाँ पे जो चीज करने आए हो और आपका बैकग्राउंड है कि आप सिस्टम इंजीनियर हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, सिस्टम एडमिन है, बैकअप एडमिन है, जो भी है आपका आर्किटेक्टिंग में पहले से आपका एक्सपीरियंस है एज ए एडमिन, तो आप क्लाउड सीखने के बाद अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, मैं बोलता हूँ एक्सीलेंट नहीं पर अच्छा भी है, अच्छा इन द सेंस कि आपको कोड समझ में आता है, कोड लाइक करते हो आप, कोड को समझना, कोड को देखना, कोड को रिव्यू, देन यू कैन एक्सपेंड योर ग्रोथ और करियर अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स डेवलप्स। ठीक है, तो आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जो भी है उनके पास, उस एक्सपीरियंस में क्लाउड को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे वो डेवऑप्स के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका प्रोग्रामिंग चॉइस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डू नॉट लाइक प्रोग्रामिंग एनीथिंग एनी मोर, आपको कोड देख के प्रॉब्लम हो जाती है, आपका इरिटेशन शुरू हो जाता है, तो DevOps is not your choice. that is why I asked, because कि I am not मतलब कि any more interested, और मतलब कि आप कह बट सकते हैं ना आज के कि डेट समझ ही में, नहीं आता मेरे को। हाँ, तो आज के डेट में ना प्रोग्राम करना पहले की जैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि हम लोग हर एक छोटी छोटी लाइन 200-200 500-500 लाइनें खुद लिखते थे या कॉपी करते थे या गूगल करते थे या दिस 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 दिस। आज के डेट में काफी एडवांस लाइब्रेरीज आ गई हैं, टूल्स आ गए हैं, पाइथन आ गया है, ये आ गया है, वो हो गया है, जिससे आप जो 100 लाइन का कोड लिखते थे वो आज के डेट में 1 या 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो ये भी होता प्रोग्रामिंग अब वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा है जैसा पहले होता था। आपका बस इंटेंशन वही है कि यार प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट आज के डेट में इतने लेवरेज सिस्टम्स बिल्ड हो गए हैं, पाइथन एडवांस, पाइथन 3.9 आ गया है, जिसमें एक से एक एडवांस लाइब्रेरी है, जिससे आपकी स्क्रिप्टिंग जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है। राइट, आप मानते हो कि आप जावा में जो चीज 10 लाइन में लिखोगे वो चीज आपकी 2 लाइन में पाइथन में कंप्लीट होगा। बट ऐसा नहीं है कि जावा बेकार है, जावा की एक्सपर्टीज कुछ और है, जावा की डीप एंड थिंग्स कुछ और है, जावा की लाइब्रेरीज कुछ और है, बट आपका जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, वो आप 2 लाइन से कर सकते हो रेदर देन राइटिंग 100 लाइन्स ऑफ कोड। तो आज के डेट में वो ट्रेंड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा नीचे आ गया है, और प्रोग्रामिंग इज नॉट वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नाउ डेज इट्स एंजॉयबल, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली यार, पहले 100 लाइन में C++ में लिखते थे, आज के डेट में वो चीज आप C# में लिखो या विजुअल स्टूडियो में लिखो, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 2 लाइन्स। लाइब्रेरीज इतने एडवांस आ गए हैं जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। राइट, सो अगर आपका ट्रेंडी माइंडसेट ही है कि मेरे को वो करना ही नहीं है, वो अलग चीज, दैट इज, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि ये नहीं करना है मुझे, तो वो तो नहीं करोगे। बट अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मेरे लिए वो चीज आए, तो आप इस चीज को चांस ले सकते हो। प्रोग्रामिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप प्रोग्राम नहीं भी कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंड भी करना आता है, प्रोग्राम को देख के समझ में भी आता है, अच्छा अच्छा इसमें ये चीजें हो रही है, दैट इज ऑल्सो ओके टू एंटर इन डेवलप्स। कोड देख के अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये कोड कर क्या रहा है, दैट इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट टू एंटर। बट कोड देख के भी अगर आपको, तो इट मीन्स यू आर मेंटली से दैट कि मेरे को ये करना ही नहीं है, दैट इज द ऑफशोर डिसीजन। राइट, सो मैं कुछ और बता रहा था, कहीं और चला गया, एनीवे विच इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट आपको अपना ग्रोथ डिसाइड करना है कि आपको अपना ग्रोथ जो रखना है वो इसी ट्रेंड में रखना है। बट जिन लोगों का एक्सपर्टीज है कि नहीं, मुझे
आर्किटेक्टिंग सीखना है, बिकॉज वो पहले से ही AWS में है, वो पहले से डेटाबेस एडमिन है, वो डेटा इंजीनियर्स हैं, वो डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, वो ML साइंस में काम कर रहे हैं, वो एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, वो रोबोटिक में काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो डिप्लॉयमेंट इंजीनियर है, उनको आर्किटेक्टिंग समझना है। जस्ट बिकॉज कि अगर उनको खुद से कोई चीज क्रिएट करनी पड़े तो दे कैन डू इट। उन लोगों के लिए भी ये आर्किटेक्टिंग लेयर काफी सपोर्टिव है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना करियर पाथ कहाँ पे लेके जाना है, राइट। डेफिनेटली क्लाउड इज द चॉइस। जो आप एग्जिस्टिंग जो भी कर रहे हो उसका नेक्स्ट चॉइस क्लाउड ही है, बट क्लाउड में आपको अपनी चीजें बिल्ड कहाँ करनी है, लेके कहाँ जानी है, दैट इज द नेक्स्ट लेयर इज कि आप इसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं आपको जो नेक्स्ट चीज दिखाने वाला हूँ वो यही दिखाने वाला हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने AWS में आए हो तो आप AWS में डेवऑप्स पे ही जाओ, बट अगर आपका एक्सपर्टीज कुछ और है और आपका कुछ और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ। AWS तो देखो, हमें जो ग्रोथ सेट करना होता है, AWS इज दिस इज द एंट्री पॉइंट टू द क्लाउड। ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप जो भी कुछ करोगे, एनीथिंग यू आर गोइंग टू डू, दैट इज योर एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किधर की तरफ मूव करना है, राइट। आपको अपना करियर जो बिल्ड करना है, जो पाथ सेट करना है, वो किधर की तरफ आपको ले जाना है, राइट। तो AWS एज ए क्लाउड आपको ये बताता है कि आप अपना जो करियर है वो कैसे फोल्ड कर सकते हो, यानी कि आप कैसे करियर को मूव कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको अपने ग्रोथ को सेट करना होगा, राइट। अब वो ग्रोथ आपका कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक बारी सो के पास जो चॉइस है वो ये है कि अगर आपको AWS में आगे बढ़ना है, राइट, तो आपके पास अभी के डेट में आपके पास 3 लेयर्स हैं। अब ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर मैं उनको दे रहा हूँ जो लोग यहाँ पे अपने आप को एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके 3 लेवल्स हैं, राइट। एक है बिल्कुल बेसिक लेवल, ठीक है। ये बेसिक लेवल भी हम इस कोर्स में कंक्लूड करते हैं, बिकॉज कोई चीज अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो ये भी चीज क्या है आपकी इंक्लूड है, ठीक है। नाउ इसमें आपको ये समझना है कि आपको अपना करियर पाथ जो है किधर ले जाना है। आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं अपना करियर पाथ मूव करने का, ठीक है। कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहते हो, यानी कि कोई चीज को आर्किटेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप एक सिस्टम को मैनेज करना चाहते हो, जैसे आप सर्वर मैनेजमेंट करना चाहते हो, राइट। आप EC2 मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप विंडोज मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप लिनक्स मैनेजमेंट करना चाहते हो, या फिर आप इन दोनों को में तीसरी चीज ऐड करना चाहते हो। तो हम लोग जो फ्रेमवर्क करते हैं ना, वो इस फ्रेमवर्क को पूरा इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इट मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग सर्वर मैनेजमेंट में लिनक्स कैसे हैंडल होगा, विंडोज कैसे हैंडल होगा, वो नहीं लेके चलते हैं।
हम लोग ये वाला वर्टिकल पूरा करते हैं जिसे हम बोलते हैं AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट।